किसी भी बड़ी तब्दीली को समझने के लिए ना ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इससे पहले क्या था। तो आज हम एक ऐसे ही दौर का सफ़र करेंगे, इस्लाम से पहले का अरब। एक ऐसा ज़माना जिसे जाहिलियत कहा जाता है, यानी जहालत का दौर। लेकिन ये सिर्फ इल्म की कमी का नाम नहीं था। तो आइए देखते हैं कि इस तारीकी के पीछे क्या था और फिर उससे कैसी रोशनी निकली। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जाहिलियत आखिर है क्या चीज़। आम तौर पर जब हम लफ्ज़ जाहिलियत सुनते हैं तो जहन में आता है कि शायद पढ़े लिखे ना होने की बात हो रही है, लेकिन नहीं, मामला इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये असल में एक अखलाकी और रूहानी हालत को दिखाता है। तारीख बताती है कि ये वो दौर था जब मुआशरा इल्म की रोशनी, इंसाफ के पैमाने और एक दूसरे के लिए रहमदिली से बिल्कुल महरूम हो चुका था। ये एक ऐसी गुमराही थी जो लोगों की जिंदगी के हर पहलू में नजर आती थी। और इस दौर की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि खुद कुरान ने इसे जुल्म और गुमराही का ज़माना कहा है। ये सिर्फ कोई आम तारीखी बात नहीं है, बल्कि उस वक्त की समाजी और अखलाकी पस्ती की सीधी सीधी गवाही है। तो सवाल ये है कि ये जो रूहानी अंधेरा था, ये आम लोगों की ज़िंदगी पर, उनके माशरे पर कैसे असर डाल रहा था। चलिए इस दौर के समाजी हालात को थोड़ा करीब से देखते हैं। जब हम तारीखी किताबें खोलते हैं, जैसे तारीख तबरी, तो एक बड़ी खौफनाक तस्वीर सामने आती है। सोचिए, कबीलों के दरमियान लड़ाइयाँ, और वो भी छोटी छोटी बातों पर जो फिर नस्लों तक चलती थीं, ख़त्म ही नहीं होती थीं। औरतों के हकूक़ का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। जुल्म आम था, ताकतवर कमज़ोर को कुचलता था। सूद और शराब, इन चीज़ों ने तो मुआशरे को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। और इन सब के ऊपर ना कोई तालीम का निज़ाम था, ना इंसाफ का। लेकिन उस गहरे अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण मौजूद थी। कुछ लोग थे जिन्हें हनीफा कहते थे। ये वो लोग थे जो इस पूरे बिगड़े हुए निज़ाम में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीम, यानी एक खुदा को मानने पर कायम थे। मतलब सच्चाई की रोशनी बिल्कुल बुझी नहीं थी, एक चिंगारी अभी बाकी थी। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सेंटर पॉइंट की तरफ, यानी मक्का शहर और वहाँ का सबसे ताकतवर कबीला कुरैश। देखना यह है कि इस रूहानी मरकज का अपना हाल क्या था। ये बात बहुत दिलचस्प है कि इस्लाम से पहले भी मक्का को पूरे अरब का दिल समझा जाता था। और इसकी वजह थी काबा, अल्लाह का वो घर जिसे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। लोग सदियों से यहाँ अकीदत से आते थे। और यहीं पर हमें इस दौर की सबसे बड़ी, सबसे अजीब बात नज़र आती है, एक बहुत बड़ा तज़ाद। देखिए, कुरैश जो खुद को हज़रत इब्राहीम की विरासत का मुहाफ़िज़ कहते थे, काबा के निगहबान थे, वही लोग तौहीद के रास्ते से हटकर शिर्क में डूब चुके थे। एक अल्लाह की इबादत की जगह उन्होंने काबा को लकड़ी और पत्थर से बने सैकड़ों बुतों से भर दिया था। जिस चीज़ की हिफाजत करनी थी, उसी की बुनियाद को कमज़ोर कर दिया था। तो जब हालात इतने ख़राब हो चुके थे, जब इंसानियत इस गुमराही के अंधेरे में बिल्कुल डूब चुकी थी, तब तारीख एक नया मोड़ लेने वाली थी। रिवायतों के मुताबिक अब वक्त आ गया था एक आसमानी मंसूबे के ज़ाहिर होने का। इस पूरी तारीकी के जवाब में अल्लाह ने अपनी रहमत से एक नूर, यानी एक रोशनी भेजने का फैसला किया। एक ऐसी रोशनी जो इंसानियत को रास्ता दिखाए। और तारीखी रिवायात बताती हैं कि इस नूर को इसी मक्का शहर से उभरना था। इस बड़े इनकलाब से ठीक पहले कुछ बहुत ही गैर मामूली वाक़यात हुए। रिवायतों में आता है कि आसमान पर एक ऐसी ज़बरदस्त रोशनी छाई जिसने मशरिक से मगरिब तक सब कुछ रोशन कर दिया। इसी रात उस वक्त की सुपर पावर ईरान में किसरा के मशहूर महल के बुर्ज टूट कर गिर गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, ईरान में मजूसियों की वो आग जो 1000 साल से जल रही थी, जिसे कभी बुझने नहीं दिया गया था, वो अचानक खुद ब खुद बुझ गई। ये सब इशारे थे एक आने वाले पैगंबर की आमद के। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे वाक़े का असल मकसद क्या था, ये समझना सबसे ज़रूरी है। इस पूरी दास्तान का खुलासा, उसका निचोड़ हमें कुरान की इस एक आयत में मिल जाता है। अल्लाह फरमाता है कि इसने अपने नबी को रहमत बनाकर इसलिए भेजा ताकि वो लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाएं। यही था मिशन, अंधेरों से रोशनी का सफ़र। तो इस पूरे तारीखी सफ़र से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं? कुछ बहुत अहम बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब जुल्म और नाइंसाफ़ी हद से बढ़ जाती है
تو اللہ کی رحمت حرکت میں آتی ہے۔ دوسری کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور روشنی کی سب سے بڑی، سب سے کامل مثال ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات کہ ہر قسم کی جاہلیت کا علاج صرف 3 چیزوں میں ہے: علم، توحید اور انصاف۔ اور یہ تاریخ یہ ہمیں اپنے دور کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہمارے اپنے معاشرے میں بھی آج کسی قسم کی جاہلیت ہے؟ ہو سکتا ہے وہ علم کی کمی کی صورت میں ہو، یا ناانصافی کی، یا پھر اخلاقی گمراہی کی۔ اور اگر ایسا ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے ہم کیا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دور کے لیے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔